जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो साइन कन्वेंशन क्या पढ़े थे? साइन कन्वेंशन। देखिएगा, साइन कन्वेंशन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ लिया था। तो साइन कन्वेंशन को क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। और थोड़ा आपको इधर ध्यान देना है, जैसे ही आप इसको कहिएगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यानी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। तो अगर साइन कन्वेंशन तो याद रखिएगा चिन्ह परिपाटी, या इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, दैट मीन्स निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो चाहे आप इसको चिन्ह परिपाटी कहिए या इसको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहिए, ये सेम ही है। और इंग्लिश में आप इसको कहेंगे चिन्ह परिपाटी को साइन कन्वेंशन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन कहेंगे। ये कन्वेंशन है CONVENTION, समझ गए ना? तो इस तरीके से हम लोग चिन्ह परिपाटी को देख लिए थे। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि यह प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष के ऊपर दूरियां जो होंगी, दैट मीन्स लंबाई जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यानी आप इसी को कह सकते हैं ये धनात्मक, धनात्मक। और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होगी? निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। समझ गए? अगर इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, यह प्रधान अक्ष है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसी के ध्यान दीजिएगा, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो यदि इसी के दिशा में, यदि इसी के दिशा में दूरी को मापा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, धनात्मक। अगर इधर से यह क्या है? याद रखिएगा, ये प्रकाश आपतित प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिएगा, इधर से प्रकाश आ रही है, इधरे से दूरी नापे तो क्या होगा? अरे क्या होगा? धनात्मक होगा ना। तो जिधर से प्रकाश की किरण आई, जिधर से आपतित प्रकाश की किरण है, अगर उसी के दिशा में दूरी मापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन याद रखिएगा, इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर से प्रकाश की किरण आपतित किरण है, अगर उल्टा मापेंगे हम, इधर से इधर दूरी चलेंगे मापेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन अब उल्टा, इसका मुंह इधर है, तो अगर इसी के दिशा में दूरी मापेंगे, इसका भी मुंह इधर, तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। लेकिन अब जो है मुंह इधर करके दूरी नापेंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। ये जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, हम चर्चा किए थे, क्या किए थे चर्चा? तो याद है ना आपको कि हम लोग चर्चा किए थे सूत्र, यानी दर्पण सूत्र की चर्चा किए थे। तो उसी दर्पण सूत्र को देखेंगे, लेकिन ये सबसे पहले देखेंगे, आप उसमें उत्तल दर्पण भी देख सकते हैं, अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण में भी दर्पण सूत्र को सिद्ध करना होता है या प्राप्त करना होता है, और उत्तल दर्पण में भी क्या? तो दर्पण सूत्र को प्राप्त करना होता है या सिद्ध करना होता है। ये आपको जो है एग्जाम्स में दिए जाते हैं। इतना बात क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं
यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के सुनते हुए चलना है और पूरा ऑनेस्टी के साथ जो है क्लास को करना है। आप 10th क्लास में है तो आपको मालूम है कि डेली शाम को जो है 6 बजे से, याद रखिएगा भैया, शाम को डेली 6 बजे से आपको नहीं भूलना है। डेली शाम को जो है 6 बजे से लाइव क्लास में जुड़ जाना है। डेली के डेली शाम को जो है 10th क्लास में तो डेली शाम को जो है 6 बजे से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और टेस्ट देने की बात है तो डेली रात को जो है 8 बजे से टेस्ट होती है। आप जाकर के टेलीग्राम पर जो है वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप बेहिचक जो है 9709852275 5257 9709852257 पर जो है बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इतना जानते हैं तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं तो वहाँ पर जाना है। वहाँ पर सभी का जो है लिंक दिया गया है। चैनल का लिंक दिया गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसके बाद में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है। वहाँ पर हर एक चीज़ का जो है लिंक दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से जो है क्लिक करके जुड़ जाइए। भाई तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो याद आप लोग इतना रखिएगा। साइन कन्वेंशन समझ गए, ये पहले हम लोग पढ़े थे। कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन इसी को कहा जाता है। डेट मीन्स चिन्ह परिपाटी कहिए या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहिए। तो प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। आगे हम लोग बात करेंगे, जिधर से प्रकाश की किरण आएगी अगर उसी के दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है यानी प्रकाश की किरण, इसका मुंह इधर है, अगर इधर के ही तरफ मुंह करके दूरी को मापेंगे तो धनात्मक होगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा इधर की तरफ जो है मुंह करके नापेंगे दूरी तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न को हम अभी जो है यहाँ पर बता रहे हैं, घबराइए नहीं। हर एक बात देखिए, आपको जो है क्लास करना है अंत तक, यानी जैसे ही ये क्लास समाप्त होगा जितने भी प्रकार के आपके मन में जो है डाउट्स है, प्रॉब्लम है, ये नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको करना है तो क्या करना है? इंतजार करना है, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण जो है इधर से आए, अरे तो कोई बात नहीं। अगर प्रकाश की किरण का मुंह जो है इधर है, अगर इधर की तरफ अगर दूरी करके मापेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रकाश की किरण का मुंह इधर है, देखिएगा ए विद्यार्थी, देखिएगा प्रकाश की किरण का मुंह इधर है तो इधर के तरफ मुंह करके दूरी मापे तो क्या हुआ? धनात्मक हुआ, पॉजिटिव हुआ, समझे ना। अगर इधर के तरफ मुंह करके प्रकाश की किरण का जिधर मुंह है उधर ना करके दूसरे तरफ मुंह करके दूरी को मापेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। लंबाई समझ गए ना, डिस्टेंस। तो जिधर प्रकाश की किरण उधरे अगर मुंह करके तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, अगर उल्टा कर दिए, इसका मुंह इधर है, इधर की तरफ मुंह करके दूरी को माप रहे हैं तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगा। इतना बात आप लोग समझ गए। तो प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। प्रकाश की दिशा में धनात्मक, प्रकाश के विपरीत दिशा में क्या? ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। प्रकाश की दिशा में बताइए, प्रकाश की दिशा में धनात्मक तो प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। कितना बात आप लोग समझ गए। आइए सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र को जो है किस में देखेंगे, तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र को किस में देखेंगे, बताइएगा थोड़ा कमेंट करके। दर्पण सूत्र को जो है किस में देखेंगे, तो सबसे पहले अवतल दर्पण में, ठीक है। सबसे पहले अवतल दर्पण में देखते हैं। चलिए जी, आप लोग रेडी हैं? सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, आप लोग ये जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है? तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ रहता तो उत्तल कहते हैं, तो इसका मतलब धंसा हुआ को अवतल। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो
उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। ऐ विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। तो इसका परावर्तक सतह इधर ना है, ऐ विद्यार्थी देखिएगा, इधर ना है, इधर है, तो इधर है, ये खाल है, धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बताइए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अब एक बात आपको बताना है, एक बात आपको बताना है कि जब हम लोग सिद्ध करेंगे ना दर्पण सूत्र, क्या सिद्ध करेंगे? दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही क्या है? मिरर फार्मूला है, यानी कि दर्पण सूत्र है। तो जब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे तो ये आप जानते हैं f है, ये c है, तो अनंत इधर क्या है? अनंत है, इधर क्या है? अनंत है, ये क्या है? c है, यानी कि वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या रखते हैं? वस्तु को रखते हैं। किसको रखते हैं? वस्तु को। तो ये इधर से जाकर के f से होकर के टकरा करके निकलेगा, ठीक है। और जब इधर से हम लोग c से लंब खींचेंगे तो ये दोनों यहाँ पर टकराया, डेट मीन्स यहीं पर क्या बनेगा? यहीं पर बनेगा इमेज। अगर ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा a डैश, ये हो जाएगा b डैश। इतना बात समझे ना? चलिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले दो ठो समीकरण बनाना है। यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आना है, देखिए इस त्रिभुज में आना है, इस त्रिभुज में, और फिर इस त्रिभुज में, समझ गए ना? इस त्रिभुज में आना है, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की सहायता से जो है क्या बनाना है? पहला समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? पहला समीकरण। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। तो ये समरूप हो जाएगा, आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा अभी हिंट दे करके बता रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश सी। तो यह इसके समरूप हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है? त्रिभुज हैं। क्या है? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये समरूप हो गए। तो अब देखिए ए सी, यहाँ पर ए बी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा, तो इसका ए डैश बी डैश बराबर होंगे, यानी इनके भुजाएं जो होंगी समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो ई खाड़ा वाला को लिखे ए बी, तो इसमें खाड़ा वाला ए डैश बी डैश। अब ए से सी, तो ए डैश से सी, यहाँ पर हो जाएगा ए से सी, यानी ए सी। तो इधर से आइए, ए डैश सी, ये हो जाएगा पहला समीकरण। समझ गए ना? पहला समीकरण। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? P है, पोल है, तो इसको हम लोग दे देते हैं N, ठीक है, N। ये P के ही निकट है, तो इसको P ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अभी हम आपको हिंट के तौर पर समझा रहे हैं, आगे जो है हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे मतलब जब इसको सिद्ध करेंगे ना, हो सकता है कि अगला क्लास में जो है सिद्ध करें। अभी जो है हिंट, इस क्लास में हिंट दे देते हैं कैसे सिद्ध करना है, और इसके अगले क्लास में सिद्ध करेंगे। तो वहाँ पर जो है और गहनता के साथ हम लोग चलेंगे, जब तक आप लोगों का जो है सोचने का लेवल जो है और बढ़ गया होगा। समझ गए ना? तो इसको जब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब चलना है इस त्रिभुज में। देखिए बढ़िया से देखिएगा, त्रिभुज को पहचानना है जी। देखिएगा, त्रिभुज को पहचानना है। ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, देखिए, तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है। चलिए, ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? NPF। ये त्रिभुज है, समरूप है किस त्रिभुज के? तो इस त्रिभुज के। पहले इस और इस, यानी यह और यह दोनों त्रिभुज से पहला समीकरण बनाए। अब यह और यह, यानी इस दोनों त्रिभुज से है दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो इस त्रिभुज का नाम NPF और इस त्रिभुज का नाम A डैश B डैश
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज हो गया ना, समझ गया ना। अरे समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ही लिखेंगे एन पी खड़ा, तो इसका खड़ा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए समझिए खूब ध्यान से समझिए, P से F तो A डैश से F, A डैश F। अब यहाँ इसको जो है दूसरा समीकरण बना देंगे, अब इसको जो है दूसरा समीकरण बना देंगे। तो देखिए जब यहाँ इसको दूसरा समीकरण बनाइएगा तो एक बात बताइए, जो हम लिख रहे हैं वह आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिएगा जो हम लिख रहे हैं क्या आपको वह दिख रहा है कि नहीं। ए बी बराबर एन पी, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी देख करके बताइए, क्या ये आपको कहीं पे दिख रहा है। ए बी बराबर एन पी, क्या आपको ये कहीं पर दिख रहा है। ए बी बराबर एन पी, क्या आपको ये कहीं पे दिख रहा है। ए बी बराबर एन पी, जल्दी बताइए। चलिए ए बी बराबर एन पी क्या आपको कहीं पे दिख रहा है, बताइए। तो कहिएगा ए बी, ई जेते चुकन है ना, अरे ये जितना बड़ा है ना, ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा एनपी भी है। तो ए बी के जगह पर एनपी या एनपी के जगह पर ए बी, ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो जहाँ पर देखिएगा खूब ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर ए बी है उसके स्थान पर एन पी लिख दीजिए, या जहाँ पर एन पी है उसके स्थान पर ए बी लिख दीजिए। तो यहाँ पर एन पी के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, ए बी। समझ गए। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, हो गया काम खत्म। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से काम कीजिएगा, बात खत्म। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि पहला और दूसरा समीकरण से, तो इधर वाला बराबर के इधर वाला और बराबर के इधर वाला दोनों एक जैसा है ना, तो ये हट जाएगा। तो इन दोनों से जैसे ही आप काम कीजिएगा तो ये जब दोनों हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बन जाएगा, बच जाएगा ए सी बटा में ए डैश सी, और फिर बच जाएगा पी एफ बटा में ए डैश एफ। हो गया। अब इसी से काम कर दीजिएगा, हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये जो है सिद्ध हो जाएगा। आगे जो है इससे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए कुछ आपको नहीं करना है, सबसे पहले अवतल दर्पण में जो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है, और इसको दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला कहा जाता है। किसमें सिद्ध करना है, अवतल दर्पण में यानी कि कॉनकेव मिरर में। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाना है और वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और सी के बीच में रखना है। तो कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इतना आपको कर लेना है। सबसे पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज की सहायता से पहला समीकरण, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज यानी ये दोनों त्रिभुज के सहायता से दूसरा समीकरण। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि पहला और दूसरा समीकरण से जब काम कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और इसी में जो है इसका मान रख दीजिएगा। इस तरीके से जो है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध हो जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न खटक रहा है, ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पर आप दिखा रहे हैं ए सी, ए डैश सी, पी एफ, ए डैश एफ ये, और यहाँ पर है यू भी एफ। अरे तो कुछ नहीं, ये देखिए ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी लिखते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। और ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, u। तो इसी को जो है इतना को u, इतना को v, ये क्या है, फोकस है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, f। समझ गए ना, कोई दिक्कत। ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, तो इसको जो है r बोलेंगे। क्या बोलेंगे, r क्या बोलेंगे, r। वक्रता त्रिज्या को r बोल देंगे। अब ये कहिएगा कि इसमें r कहाँ है,
आर कहाँ है कि आप आर दिखा दिए। इतना तो बात समझ में आया कि चलिए भाई इसमें यू है तो आप यहाँ पर यू दिखा दिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यू है, ठीक है। यहाँ पर भी है तो ये भी आप दिखा दिए कि यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी ये जो है भी है। इतना तो बात समझ में आया। और यहाँ पर एफ है तो आप दिखा दिए पी से लेकर के एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो है एफ है। लेकिन इसमें आर कहाँ है कि आप यहाँ पर आर दिखा दिए। अरे समझिए, जब हम लोग वहाँ पर पढ़े थे तो आपको मालूम है कि एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होती है, ये पढ़े थे ना। और जब ये पढ़े थे तो अब देखिए आगे कैलकुलेट कर दीजिए। ये दो इधर क्या है भाग में इधर आ जाएगा तो एफ के साथ में गुणा तो यानी 2f हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आर, यहाँ पर बच जाएगा आर। तो अब एक बात आपको समझ में आया होगा कि या तो आप आर बोलिए, ए भैया देखिए, या तो आप आर बोलिए या इसी को 2f बोलिए, या इसको आर बोलिए या इसी को 2f बोलिए। तो यहाँ पर आर नहीं है तो आर के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर के स्थान पर 2f लिख सकते हैं। अब देखिए यू भी एफ एफ हो गया, यू भी एफ हो गया, यू भी एफ यानी तीनों के फॉर्म में आ गया है कि नहीं। तो इस तरीके से जो हम लोग आगे और चर्चा करेंगे पूरा बेहतरीन, पूरा गहनता के साथ, गहराई के साथ। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और डेली आप लोगों को मालूम है कि डेली शाम को जो है 6 बजे से जो है क्लास के लिए रेडी रहिएगा और डेली रात को जो है 8 बजे से रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो 9709855257 पर जो है बेहिचक कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर भी हम नंबर दे दिए हैं 9709855257, इस पर जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर कल शाम को 6 बजे से। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।